गैप के बाद सेकंड प्रैक्टिस है। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने ना गाड़ी चलाना अभी 1 साल पहले सीखा था जब मेरा बेटा स्वास्तिक होने वाला था। बट वही है कि पता लगा कि स्वास्तिक होने वाला, लाइक मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मैंने फिर प्रैक्टिस बंद कर दी थी। तो अभी मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम्हें दोबारा से सिखाना शुरू करते हैं, सो दैट कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ खत्म हो। सही बात है। ओके, सो जय माता दी, लेट्स स्टार्ट। अब मुझे थोड़ा सा तो ठीक लग रहा है, बट अभी ना, लेकिन देखोगे क्या होता है। रोड वाला कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कब आएगा? आ जाएगा, पहले मेरे अंदर तो आए। मतलब क्या है? जान हथेली पे। अच्छा, इतनी बुरी ड्राइव भी नहीं करती हूँ नहीं इतने टाइम बाद चलाया है, वैसे तो सही है। बाकी वही है कि प्रैक्टिस की बात है, और कोई बात नहीं है यार। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। अगर आप खाना नहीं बनाओगे तो प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, गाड़ी नहीं चलाओगे तो प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, लड़की नहीं पटाओगे तो प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। लड़की पटाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है? ये तो तुम ज्यादा अच्छे से बता सकते हो, मुझे क्या पता। अरे भैया, हम सीधे साधे शरीफ आदमी, हमें क्या पता। हाँ, जरूर। भैया ऐसा है, गाड़ी चलाने में फोकस करो, टॉपिक डाइवर्ट मत करो। मेरा फोकस मेरे शीशे पर है, बैक मिरर पे भी और राइट वाले पर भी। लेफ्ट वाले में जरा तुम आ रहे हो यार। ये थोड़ा फॉग ज्यादा हो रहा है आज। फॉग तो हो ही रहा है। गाड़ी चलाने में ना कभी शेक ही नहीं दिखानी चाहिए लोगों को। स्टार्टिंग में इनिशियली अगर आपको लगता है ना कि आप 20-30 की स्पीड पे चला सकते हो, सो यू नीड टू रन ऑन दैट, क्योंकि सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट, आपकी भी और रोड पर और भी लोग चल रहे हैं उनकी भी। सही बात है ना? सो इट्स नॉट ऑल अबाउट शेकी, इट्स ऑल अबाउट कि आप प्रैक्टिस करने निकले हो तो अपनी और दूसरे की सेफ्टी दोनों का ध्यान रखो। और मैं इतनी बातें इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे ना स्कूटी भी मेरे हस्बैंड गौरव ने ही सिखाई थी। मुझे नहीं आता था स्कूटी चलाना। आई वॉज टोटली डम इन दैट। सो एक बार क्या हुआ, याद है गौरव, तुमने क्या किया था? हम लोग मार्केट गए थे और मैं ना जैसे रोज पूछती थी कि कैसे चलेगा, क्या होगा। हाँ, याद आ गया। तो ना एक दिन गौरव ने कहा मुझे नहीं पता, ये रही स्कूटी की चाबी, अब खुद देखो कैसे चलेगा, क्या चलेगा। So I started like this only। वो ऐसा था कि ना, हम लोग जब मार्केट से शॉप से वापस आए थे, आई गेस कुछ फोटोकॉपी वगैरह कराने गए थे। फोटोकॉपी के लिए गए थे या किसी मेडिकल शॉप पे गए थे, कुछ मेडिसिन लेने, कुछ 2-3 काम इकट्ठे थे। फिर जब दोबारा स्टार्ट करनी थी, हाँ, वो फिर भूल गई थी कि कैसे स्टार्ट करनी है। हाँ, एक्चुअली वही हुआ था कि दोबारा स्टार्ट करनी थी और मैंने कहा यार कैसे स्टार्ट होगी। सो तुमको आ गया था गुस्सा, तुमने कहा ये ले पकड़ चाबी और मैं तो जा रहा हूँ, वॉक करते हो, तू आती रहना अपने। Then I started, मैंने बोला जय माता दी। लेकिन उस बात का फायदा भी हुआ। हाँ, of course फायदा हुआ ना। मैं अपने एग्जाम्स देने अकेले गई स्कूटी पर। कहाँ, कितने किलोमीटर दूर था गौरव वो? मेरे एग्जाम 9-10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 अराउंड तो था ही। हाँ, ऑलमोस्ट। सो मैं अकेले स्कूटी पर जाती थी। इनफैक्ट वहाँ से सवारियाँ भी लेकर आती थी। I mean, मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी मेरे साथ आती थी। हाँ, तो अच्छी बात है ना, कम से कम ठीक है। हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस गेन किया मैंने काफी। और अभी कार का भी मेरे को ये है, लेकिन इतने टाइम बाद भी मतलब कार चल रही है तो टचवुड अच्छी चल रही है। टच ब्लैक, मे गॉड ब्लेस अस, मे गॉड ब्लेस ऑल। सब ऐसे ही सीखें, गर्ल्स को सीखनी चाहिए सारी चीजें ना। नाउ आ गई है मेन रोड। गौरव ने कहा था चौराया आता है तो स्लो कर लेते हैं और ब्रेक के ऊपर पैर रख लेने चाहिए। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए हैं, सो दैट कि वही है कि चौराहे पे बच्चे भी आते रहते हैं, कोई एकदम से भी आता रहता है, तो यू शुड मेंटेन योर स्पीड। और आपको ब्रेक का भी ध्यान रखना है ताकि अगर कुछ आपको इनिशियली ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है, सो यू शुड कीप द सेफ्टी को ध्यान में रखते हो। ये शायद कोई आगे भी सीख रहा है, इनकी स्पीड से लग रहा है।
पता नहीं यार, रोड थोड़ा अपना हम लोगों ने चूज भी ऐसी करी है ना कि जहाँ पे थोड़ा कम ट्रैफिक मिले, थोड़ा कम लोग क्या मैं और टाइम में। इनको ओवरटेक करके निकालने की कोशिश करूं? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो धीरे धीरे ओवरटेक ही कहेंगे ना गौरव? नहीं नहीं नहीं, दे आर वो लोग अपना बात कर रहे हैं, वो सीख नहीं रहे, वो सीखे हुए हैं, वो अपना गाड़ी में पार्टी कर रहे हैं। ओके, बड़ी वाली पार्टी, बड़ी वाली पार्टी। अभी जैसे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, रेस कम। ओ सॉरी ये क्या किया? अरे यार क्लच दबा, गियर डाउन कर यार, गाड़ी बंद हो जाएगी वरना। रेस जब कम होती है तो हमें रेस के अकॉर्डिंग ना गियर भी हमें मतलब जो है अभी और कम है, क्लच छोड़ के रेस दो। ये चौथे गियर में डल गई है, क्लच दबा के सेकंड गियर न्यूट्रल में लाके। अरे रोकनी नहीं है, वेट, क्लच दबा के इतने में पीछे वाला ठोक जाएगा अगर मेन रोड पे ये काम हुआ तो। रेस के अकॉर्डिंग मतलब लगभग ऐसा है जैसे जैसे रेस बढ़ती रहती है, हमें उसी के अकॉर्डिंग गियर भी शिफ्ट करने होते हैं। ये क्लच वाली गाड़ियाँ, और सॉरी ये क्या कहते तुम, कौन सी मैनुअल वाली? ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक। हाँ ऑटोमेटिक का अलग है, लेकिन अब ये है ना कि अगर कहीं किसी और की अगर चलानी पड़ी है, तुम कहीं गए हो, हर जगह ऑटोमेटिक नहीं मिल सकती ना। आई एम ऑल्सो इन नॉट दैट फेवर कि मैं ऑटोमेटिक गाड़ी ही चलाना सीखूं। वो तो तुमने मुझे बहुत बार ऑप्शन दिया ही था कि मैं तेरे को दिला देता हूँ वो वाली, बट मुझे भी नहीं करना है ना ऑटोमेटिक वाला। मुझे भी हर तरीके से, मैं भी चाहती हूँ आए, बट ठीक है, हो जाती हैं गलतियाँ, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, सीखते टाइम पे। अब लेकिन ऐसे है जैसे आगे ना अभी अगर कोई स्पीड ब्रेकर आएगा तो रेस को हल्का सा कट इट डाउन करना है, या तो क्लच दबा के सीधा न्यूट्रल कर लो और ब्रेक पे हल्का सा पैर रख लो अगर तुम्हें लग रहा है कि ज़्यादा तेज है गाड़ी। वैसे तुम्हारे अकॉर्डिंग कितने दिन में आ जाती है, लोगों को डिपेंड, क्या मतलब क्या सोचते हो? यार ऐसा कोई मैंडेट नहीं है किसी का कि वो बहुत मतलब काफ़ी लोग हैं, कोई कहेगा यार मैं तो एक दिन में सुबह से शाम तक में गाड़ी सीख ली, तो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि गाड़ी कब तक आ जाएगी। ये सारी बात होती है परफेक्शन की, कि आप परफेक्ट कब तक, और परफेक्ट का यही है कि बंदा जितना चलाता रहेगा और मतलब परफेक्शन उतना आता रहेगा, उतनी स्मूथ गाड़ी। लेकिन ये नहीं है कि ये बहुत से बंदे सोच लेते हैं ना इस तरीके से कि मैं अभी नया हूँ मैं, और कि मतलब नया बंदा है तो गलतियाँ जो होंगी तुम मुझे बोलते थे कि तो वो चीज़ मैं हूँ तो इसका मतलब क्या ही है, अगर मन में है तो ये कभी नहीं सीख सकते फिर तो मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें। बाकी है छोटी मोटी गलतियाँ सर कि अगर आप नए हो तो ये चीज मन में मत रखो कि आप नए हो तो आप गलती करना इज अलाउड। गौरव का कहना है कि ठीक है हो जाती है यार, लेकिन अगर पहले से माइंड से ये चीज़ें तो हटा लो ना कि भाई मैं नया हूँ तो मैं गलती करूँगा, मेरे को परमिट है, ये चीज़ नहीं हो सकती ना। राइट, आई एग्रीड एंड आई एक्सेप्ट कि मेरी मिस्टेक थी। अभी जैसे यहाँ पे आने वाला है थोड़ा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, गाड़ी ऑलरेडी स्लो है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली होता है तो अगर हमारा गियर मतलब जैसे तीसरा चौथा है तो हम इसमें यहाँ पे गियर डाउन करेंगे और रेस के लिए रेस से पैर हटा के ब्रेक पे अपना पैर रखेंगे कि अगर कोई आए तो हम एकदम से ब्रेक भी लगा सकें। बट अगर हम रेस से पैर हटाएंगे तो गाड़ी चलती रहेगी। हाँ गाड़ी तो एकदम से तो वैसे भी बंद नहीं होती ना, तो वो तो चलता रहता है, इतना रोटेशन तो रहता है ना। पर्पस ये है ब्रेक पे पैर रखने का कि ऑल ऑफ सडन अगर कोई आ जाता है तो हम एकदम से ब्रेक लगा सकें। और नया नया जब बंदा होता है तो वो एकदम से इतना नहीं होता ना कि वो पता लगा गलती से एक्सेलरेटर पे पैर है और वो गलती से ही अगर कोई सामने आ जाए और एक्सेलरेटर ही दबा दे। सही बात। ये गाड़ी पे फोकस करो और चलाओ। ओके सर।